माखन चोरी को लेकर उलाहना देने के लिए गोपांगनाएं आई यशोदा मैया के पास। यद्यपि उनके मन में केवल वात्सल्य स्नेह भरा था, वे न तो चाहती थी यशोदा मैया को दुख हो और न चाहती थी कन्हैया को ही किसी प्रकार से कोई खेद हो। वे तो दोनों को परम प्रसन्न देखना चाहती थी और इसीलिए आई थी। पर ये दोबारा जब अब की आई तो पहली बार की भांति हंसी नहीं, जरा रोष में बोली तो यशोदा मैया डर गई। और यशोदा मैया ने सोचा कि कहीं ये शाप न दे दें, ये कहीं कन्हैया को, मेरे लाला को कहीं ये शाप न दे दें। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि बहनों शाप मत दे देना। और मक्खन के मटके ला कर सब आंगन में रखवा दिए और कहा जितना चाहिए उतना ले जाओ। मैया के चेहरे पर कुछ उदासी आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े। आज थोड़े से श्याम सुंदर भी माँ को उदास देखकर उदास से हो गए। गोपियों ने जब ये देखा कि इस प्रकार रस ये तो दूसरा हो चला तो उनको बड़ा दुख हुआ। गोपियों ने मैया के पैर पकड़ लिए, कहा मैया ये माखन मिश्र, ये माखन दही ले जाने के लिए थोड़ा ही है। हमारे घर में जो माखन दही है ये किसका है? ये सारा का सारा तुम्हारा ही है और तुम्हारे ही इस नीलमणि के लिए तो है। ये जितना खाए, जितना ये बांटे बटोरे बखेरे, ये तो आनंद की बात। तो मैया बोली कि फिर तुम लोग उलाहना देने क्यों आई और इतनी खींच कर क्यों बोली? बोले मैया हम तो इसलिए आई कि तुम्हारा आनंद बढ़ेगा और कन्हैया भी देख देख करके हंसेगा। देखो कल हंसा था ना ये, और तुम भी नाराज नहीं हुई। तो बोले कल तो तुम भी तो हंसी थी, आज तुम हंसी नहीं। अब ये श्याम सुंदर तो कहलाना चाहते थे ना गोपियों के मुंह से। तो बोले कल हम हंसी थी इसलिए कि न हंस देती कल तो ये डर जाता, फिर जाता नहीं। तो हम लोग सब हंसने लगी तो ये फिर गया हमारे यहाँ कल का कल ही, और फिर तमाम वो मटके बिखेरी आया, दही सारा बहा दिया इसने। तो बोले बहा दिया इसीलिए तुमको गुस्सा आया, इसीलिए तुमने आके फिर उलाहना दिया। बोले मैया उलाहना तुम इसीलिए देने आई हैं कि फिर जाए। तो बोले ये बात ठीक है, जो कहता है ठीक है ना कि तुम बुलाती हो। अरे तुम बुलाती हो इसको, ये भूख नहीं मरता जाने के लिए। बोले मैया बात तो यही है, हमसे रहा नहीं जाता। गोपी ने एक ने स्वीकार कर लिया कि मैया उस दिन मैं आई थी और तुम्हारे यहाँ ये जब खेल रहा था और इसने मटकी में हाथ डाला और तुमसे विनोद करने लगा, तब मेरे मन में आई कि मेरे यहाँ भी आवे। तो मैंने तो मन ही मन कहा, लेकिन नारायण ने मेरी बात सुन ली और ये मेरे घर आने लगे। तो और सखियां बोली कि यही तो हमने किया। तो अब श्याम सुंदर बोले कि देख ले मैया ये सब झूठी है कि नहीं? ये उलाहना देने जो आई ये सब की सब झूठी है ना। मैं भूख मरता हूँ, खाने जाता हूँ उनकी यहाँ, ये तो यही सब मुझको बुलाया करते हैं और मेरे न जाने पर इनको दुख हुआ करता है। मैं मैया चोरी क्यों कर? तो वैष्णव तोषणीकार कहते हैं कि ये चोरी नहीं है, चोरी तो होती है दूसरे के धन की,
एक बात, चोरी होती है छिपाकर, चोरी होती है जिसका धन चोरा जाए उसको दुख देने वाली, और जो स्वयं अपने धन को सामने ला के रख दे और उस चोर की प्रतीक्षा करे कि चोर आके इसे चुरा के ले जाए और हम देख देख करके प्रसन्न हो, ये चोरी थोड़ी है। ये तो उसकी प्रसन्नता के लिए ये भगवान की मधुरतम लीला है। तो प्रसन्न हो गई मैया, मैया के मुंह पर हंसी आ गई, श्याम सुंदर भी हंसने लगे और कहा अब देखो, अब तो मैया के सामने खुली गई बात, तुम बुलाती हो तो अब देखो तुम लोगों के घरों में उधम मचाऊंगा मैं। इशारे से कुछ कहा, गोपियों ने कहा बड़ा अच्छा, यही तो हम चाहती हैं। ये सारा प्रयास तो इसीलिए था कि तुम्हारी मन में कोई शंका उनका हो और खुल जाए और तुम रोज रोज आया करो। गोपियां गई। अब मैया के मन में आया, नंद बाबा को बुलाया, समाधान तो हो गया, प्रसन्नता भी हो गई, पर सोचा कि कुछ ये ढीठ तो हो गया है और अकेला यूं घूमता रहेगा, कोई संभाल नहीं रहेगी तो पता नहीं कुछ और भी बिगड़ उगड़ जाए, बुरी संगत लग जाए इसको। तो दोनों ने, नंद बाबा ने और उन्होंने सलाह की कि भाई इनको अकेले नहीं छोड़ना है और दूर नहीं जाने देना है। तो नंद बाबा ने कहा मैं तो बोलूंगा नहीं, मेरी तो ऊपर से धाक ही बनी रहने दो और तुम इसकी व्यवस्था करो। तो नंदरानी ने बुलाया दाऊद जी को, बुला के कहा कि देख बेटा, कि देख उलाना लेकर के आई थी, तुमने देखा ही ना? बोले हाँ मैया देखा तो जरी। तो बोले देखो एक काम करो, मैं इसे तुमको समझाती हूँ, तुम बड़े हो समझदार हो, ये तो भोला है। तो तुम लोग घर ही में खेला करो, दूर दूर मत जाया करो, आंगन में अपने बच्चों को बुला लिया करो, बड़ा लंबा चौड़ा आंगन है, इसमें खूब खेला। और देख कन्हैया, ये दाऊ की बात माना कर भला, ये तेरा बड़ा भाई है और तेरा भला चाहता है, तो तू जो ये कहे सो किया कर। बोले मैया मैं तो हमेशा ही बात मानता हूँ इनकी, ये तो मेरा बड़ा भाई है ही और ये तो मेरे लिए तो सबसे लड़ लेता है, ये मेरी पक्ष लेता है तो मैं तो इसकी बात मानूंगा ही। तो यूं कह करके साथ हो लिया, बलदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और दोनों जा करके खेलने लगे। तो नंद बाबा ने कहा बच्चों को भी बुला लो। नहीं, बच्चों का यदि दूर रहना होगा तो ये फिर भागेंगे जाएंगे। तो तमाम घरों में खबर भेज दी, सब बच्चे आ गए, आने लगे और साथ साथ खेलने लगे। अब खेल में चाहे जैसे खेलो, तो एक दिन के बाद ये शुरू होती है मृद भक्षण लीला, भगवान के मिट्टी खाने की लीला। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षित्वा नितिमात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्यैतैषणी यशोदा भय संभ्रांत परीक्षणाक्षमभासत कस्मान् मदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहः वदन्ति तावका ह्येते कुमारास्ते गजोप्ययम्। एक दिन की बात, भगवान ने मिट्टी खाई। तो क्यों खाई? तो ये जाकर लगे खेलने, मिट्टी में, बालू में खेलने लगे। आंगन था, उसमें कुछ पक्का आंगन भी था, कुछ मणियों का भी था, ऊंचे ऊंचे मकान भी थे। ये तीन तरह का वर्णन आता है, गोष्ठ का और निकुंज का। एक का निर्माण होता है मणियों से, एक का निर्माण होता है ये प्रस्तर, बालुका, धूलि आदि से, और एक का निर्माण होता है पत्रों पुष्पों से।
तो खास करके निकुंज में तो ये विषय आगे आवेगा। पत्र पुष्प की जो निकुंज है वही सबसे अधिक सुंदर और उत्तम मानी गई। तो यहाँ भी तीनों प्रकार की ही सामग्रियां थी नंद बाबा के आंगन में भी। तो बड़ा प्रकांड आंगन था एक, उसमें एक तरफ बगीचा लगा, दूसरी ओर कच्ची जमीन थी, वहाँ सुंदर बालुका थी। ये रजकण भी बड़े भाग्यवान, पृथ्वी के रजकणों पर भगवान ने आकर अपने पैर रखे। ये ब्रह्मा जी कहेंगे आगे स्तवन में कि महाराज हमको तो इस वृंदावन में लता गुल्म का नाम भी नहीं लिया। वो तो उद्धव जी ने लता गुल्म का नाम लिया, इन्होंने कहा कि शायद लता गुल्म भी न बना तो कहा कुछ भी बना दो, वृंदावन में कुछ भी बना दो, हम यहाँ पर आ करके रह तो जाएं, जिससे किसी प्रकार से भी इन श्री गोपांगनाओं के गोप बालकों के चरणों का स्पर्श, चरण रज का स्पर्श प्राप्त हो जाए कैसे भी। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उस रज का भी, उन धूलि कणों का भी, जिनमें भगवान श्याम सुंदर खेलते हैं, नृत्य करते हैं। जो धूल कण उड़ उड़कर इनके बदन पर और केशों पर पड़कर उनका स्पर्श प्राप्त करते हैं, ये देवता लोग रजकण बन के आते हैं वहां पर इस भूमि में आज भगवान ने कहा कि देवताओं को निकाल दो यहाँ से। तो वो जो देवता रजकण में वर्तमान थे वे अलग हो गए, इच्छा इनकी। लेकिन जो देवता इंद्रियों के अधिष्ठात्री हैं वो कहाँ जाए, और भगवान यहाँ पर इंद्रियों को ले करके खेल कर रहे हैं। यद्यपि इंद्रियां भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं है, तत्वतः भगवान का शरीर, भगवान का मन, भगवान की इंद्रियां, ये सारे के सारे सच्चिदानंद घन भगवत रूप ही हैं, सब चिन्मय हैं। तो अब ये उद्यान में खेल रहे थे, उस बगीचे में, आंगन में, और वहां पर धूल। तो आज इनके मन में आया कि ये चलो घरौंदा बनाने का खेल खेलें। मिट्टी के वो बालू के धूल के घरौंदा बनाए करते हैं ना, तो ये घरौंदा बनाने लगे। अब श्री कृष्ण भी छोटी सी अंजलि उनकी, जरा से नन्हे नन्हे हाथ, तो वे भी धूल इकट्ठी करके पहले उनका स्तूप बनाने लगे, फिर दीवाल, फिर पुर, घर इत्यादि रचना करने लगे। तो श्रीदाम रहा जरा बड़ा तेज, तो श्रीदाम ने भी इसी प्रकार से अनुकरण किया, सुंदर दीवाल बनाई, उतना ही बड़ा एक नगर बनाया, ऊंचे ऊंचे घर बनाए, और इनसे बना नहीं। इनमें एक बड़ी विलक्षण बात है, ये अगर हारे नहीं तो इन्हें हरावे कौन, और ये अगर जीतते ही रहे तो लीला क्या हुई फिर। तो जीते हुए हैं, अजित है ये, इनको कौन जीते, ये तो सब पर विजय प्राप्त किए हुए स्वभाव से हैं। तो ये अगर न हारे तो कोई इनको हरा दे, ऐसी बात नहीं, पर इनका स्वभाव है, हारे उखेल जिता वही मोही, भरत जी ने कहा। तो अपनी हार मंजूर करके भी, अपना पराभव स्वीकार करके भी ये भक्त का आनंद वर्धन किया करते हैं, उनको विजयी बनाया करते हैं, स्वयं पराजित हो जाते हैं। तो ये स्तूप बनाने लगे, पर इनसे मकान ठीक बने नहीं। तो श्रीदाम अच्छा बना दे, चट से दीवाल बना दे, और चट से छत बना दे, और चट से मकान बना दे, तो उसके मन में विजयोल्लास हो कि देखो हम जीत गए, ये बना नहीं सका कन्हैया। और सब बच्चे ताली पीटें, बोले कृष्ण हार गया, इससे बना नहीं, सब नाचें, और ये भी प्रसन्न, हाँ भैया मैं तो हार गया, मुझसे तो नहीं बना। ये श्रीदाम बड़ा होशियार है, देख मैं तेरा चेला बनूं, मुझे तू सिखा दे। हाँ बोले क्यों सिखा दूं,
तब तो बड़ा राजा बना फिरता है और हुक्म चलाता है, आज हार गया तो कहता है सिखा दो। ये अपनी स्वीकार कर ले। अब ये बार बार हारे ही हारे और वो बार बार जीते ही जीते, सब के सब बच्चे बड़ी बड़ी ताली पीटे। तो अब देखा कुछ लीला बदलनी चाहिए, तो बोले हमसे नहीं बनता तो क्या है, तुम्हारा भी नहीं रहने देंगे। तो उठ करके खड़े होकर उसके बनाए हुए घरों को ढा दिया। श्री राम के बनाए हुए घरों को इन्होंने ढा दिया। तो श्री राम ने कहा क्यों ढा दिया मेरा, फिर बनाऊंगा मैं। तो उसने फिर बनाए, बच्चों ने कहा क्यों ढा दिया भाई, इसने बनाया है, तू बना नहीं सका, उल्टा दूसरे का ढा देता है। तो अब ये जरा गुस्से की लीला बड़ी अच्छी बात है। अब उनका ध्यान बदलना, बोले मैं देखो वो और कुछ करता हूँ, इतना ले करके मिट्टी ले करके खाने लगे। मिट्टी लेकर खाने लगे तो यहाँ बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं कि भाई देखो, यदि यो भ्रुभंगः कतिन जगदंडा निशतसः प्रसूते संपाति क्षपयति न तत्र प्रयतते स एवायं धूली पुरगृह विनिर्माण रभसे वृषं शान्तस्विन्न तदपि न विरामं रचयति। कहा भाई सृष्टि रचना में जिनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, संकल्प किया, भ्रकुटी जरा सी चली कि सैकड़ों सैकड़ों विश्व ब्रह्मांड आदि की सृष्टि हो गई, रक्षा हो गई और पुनः संहार हो गया। जिनके भ्रूभंग मात्र से ये भौवें की जरासी कोई दूसरी स्थिति हो जाए तो संहार हो जाए, यूं देख लें तो सृजन हो जाए, इस प्रकार के वे भगवान जिसकी भ्रूभंगी शत शत सहस्र सहस्र विश्व ब्रह्मांडों के रचना में और पालन में और संहार में समर्थ तुरंत कर डालें, वे भगवान आज भक्त प्रेम बस प्रेम परवश होकर मिट्टी के घर बना रहे हैं और बन नहीं पाते। अब इतनी मेहनत कर की उन्होंने कि सारे शरीर पर पसीना बहने लगा और अब की बना लेंगे, अपनी अब की बना लेंगे, पर बना नहीं पा रहे हैं। तब भी वो चेष्टा फिर भी कर रहे हैं, अब बना लेंगे। तो कहा भाई ये उनका ये भक्त प्रेम परवशता का ये बड़ा सुंदर निशान है। तो अब देवताओं ने देखा कि भाई क्या करें, ये धूल से तो आज हम लोगों को इन्होंने अपने संकल्प से दूर कर दिया, पर अंदर तो हम बैठे हुए हैं ही। तो ये भगवान ने जान ली बात। यत्प्रियं तदशैर्लभ्यमसताम् ध्येयं च यद्योगिनाम् प्राप्तं स्यात् किमु तद्रजो व्रजगतं गोपिका पादगम् इत्थं भूरिनिजोदरस्थ जन सद्वाञ्छां चिरं चिन्तयन् मन्ये पूर्णदयार्णवः किं करोत् तद्भक्षणं तत्कृते। कहते हैं कि मानो देवता उत्कंठित हो गए। देवताओं ने मन में सोचा कि आज इस रजकण से हमारे मस्तक का अभिषेक हो जाए तो हम निहाल हो जाए। जिन रजकणों को ये अपने हाथों से ले लेकर घरौंदा बना रहे हैं, ये रजकण का कितना महात्म्य है। तो ये जो असत पुरुष है उनके लिए तो अलभ्य है। जो असत हैं उनको तो ये रज मिलती नहीं, छाया तक नहीं मिलती। तो मानो उन्होंने कहा कि हे दयामय, हे करुणा सागर, हे नारदादि सनकादि मुनीन्द्रों योगिंद्रों के परम ध्येय, हमें इस गोरज का जो गोरज ब्रज सुंदरियों के और ब्रज बालकों के और तुम्हारे अंगों से स्पर्शित है, पादरज से स्पर्शित है, वो हमें मिल जाए। तो मानो इस प्रार्थना को सुन के ही भगवान ने गोरज को उसके
वहां की धूल कण को मन में ले लिया, अपने मुख में ले लिया। दूसरा कारण ये बताते हैं कि भगवान करेंगे गीता में एक प्रतिज्ञा, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मुझको जो जिस प्रकार से भजता है उसको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। ये गीता में तो कहेंगे, पर ये भगवान की स्वाभाविक प्रतिज्ञा, ये बार बार कहते हैं कि मुझको जैसा भजता है वैसे ही मैं भजता हूँ। इसमें बड़ी महिमा कि इतने बड़े भगवान और भजने वाले के अनुरूप भजें, सेवा करने वाले के अनुरूप सेवा करें, उसका बदला ज्यों का त्यों उतार दें। ये कितनी इनकी महानता है। तो ये भगवान की नित्य घोषणा होती है उनके श्रीमुख से। लेकिन आज भगवान ने सोचा कि ये प्रतिज्ञा हमारी ब्रज में चलने की नहीं है। ये तो प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है कि जो बदला ले लेते हैं, किसी प्रकार से जो सेवा करके सेवा के बदले में प्रसन्न होकर मालिक जो दे उसे ले लें और लेने में सुख मिले, अपने लेने में, उनके लिए तो बड़ी अच्छी प्रतिज्ञा है। तो भगवान ने सोचा कि ब्रज में तो मेरी ये प्रतिज्ञा ठहर सकती नहीं। ब्रज में जो वात्सल्य सख्य माधुर्य के जो आधार ये श्री गोपांगनाएं, गोप सखा इत्यादि हैं, ये तो सर्वत्यागी है। सर्वत्यागी का अर्थ ये आगे आवेगा प्रेम के प्रसंग में कि जो केवल प्रेमास्पद का सुख ही जिसका जीवन बन गया है, उस प्रेमास्पद के सुख के अतिरिक्त जिसके स्वभाव में, जिसकी निष्ठा में, जिसकी इच्छा में, जिसके स्वरूप में कुछ और रह ही नहीं गया हो, वो सर्वत्यागी है। तो बतलाते हैं कि जो मुमुक्षु मोक्ष के इच्छुक हैं वे त्यागी अवश्य हैं, पर वे भी सर्वत्यागी नहीं हैं, क्योंकि वे अपने बंधन युक्त अहम को मुक्त करना चाहते हैं। मुक्ति में, मोक्ष में बंधन की अपेक्षा है। बंधन न हो तो मोक्ष हो किसका। और जहाँ बंधन है वहाँ कोई अलग अहमवादी है जो अपने को बंधन में मानता है। बंधन किसी का होता है तो वो मुमुक्षु जो है वो कहता है कि मैं बंधन में हूँ और मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो बंधन से मुक्त होने की जो उसकी कामना है ये उसमें अवशेष है, तो सर्वत्यागी नहीं। तो सर्वत्यागी कौन है? जो अपने प्रेमास्पद प्रियतम के सुख के अतिरिक्त जिसके स्वभाव में और कुछ शेष रह ही न गया हो, वो है सर्वत्यागी। उस सर्वत्यागी के आचरण कहीं कहीं लोक दृष्टि में विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि उसको न परवाह है लोक दृष्टि की, न परवाह है लोक की, और न परवाह है परलोक की, और न मोक्ष की। उसको तो केवल एक ही बात देखनी है, और वो स्वाभाविक देखता है कि मेरा प्रेमास्पद किस बात में सुखी होता है। वो बात, उसको सुखी कर देने वाली बात यदि मेरे आचरण में दोष सिद्ध कर दे तो कर दे भले, परवाह नहीं इसकी, वो सुखी हो गया ना बस। पर फिर सिद्धांत कहते हैं कि जिसका भगवान के अनुकूल आचरण होता स्वाभाविक, उससे कभी दोष हो सकता है क्या? दोष तो जगत की कामना में ही रहते हैं। जब जगत की कामना का परित्याग हो गया तो दोष से सर्वथा मुक्ति हो गई। तो इन्होंने सोचा भगवान ने कि ब्रज में तो हमारी ये बात चल नहीं सकती, यहाँ तो गोप गोपी, ये गोप बालक सर्वत्याग करके
मेरे सुख को ये जीवन का सर्वस्व मानते हैं। तो बोले मैंने जिस मुंह से ये बात कही और जिस मुंह से ये बात कहूंगा उस मुंह में धूल डाल दे रहा है। ये मुंह ब्रज के लायक नहीं। ये तो उन लोगों के लिए कहने की है कि जहां कुछ अहम काम करता है वहां तो भगवान की इसमें बड़ी महिमा। बोले भाई जो जैसा करता वैसा ही भगवान करते हैं, बड़ी महिमा भगवान की। यहाँ ये बात नहीं, तो भगवान ने सोचा कि उस मुंह में तो धूल डाल देनी चाहिए जो मुंह ऐसे प्रेमियों के सामने भी ये कहे कि मैं तुम्हारे अनुरूप तुम्हारी सेवा के अनुसार सेवा करूंगा। कर ही नहीं सकता। ये तो यहाँ तो ऋणी ही रहना है। यहाँ तो सेवा ही नित्य करवाना है और इस सेवा करवाने में ही उनको सुख की उपलब्धि होती है। इसलिए जिसमें उनको सुख की उपलब्धि होती है वही होता है सेवक का भाव। तो इस अवस्था में ये था माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजता है उसे मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। जो मेरी जैसी सेवा करता है उसको मैं उसी प्रकार की सेवा करके उसका बदला उतार देता हूँ। ये बात फबती नहीं, ये बात यहाँ बैठती नहीं। तो मानो भगवान ने वो धूल को मुंह में लेकर ये दिखलाया कि ऐसे मुंह में ऐसी बात कहने वाले मुंह में धूल डालता हूँ मैं। अर्थात ब्रजवासियों के सामने अपनी इस प्रतिज्ञा को न निभते देखकर भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार की। एक बात। अब इसके विभिन्न कारण देखे भक्तों ने, महात्माओं ने अपनी अपनी दृष्टि से, और भगवान में सभी कारण ठीक बैठ जाते हैं। दूसरा सोचा भगवान ने कि भाई यहाँ तो खेल करना है ना, यहाँ तो खेल में सभी तरह की बातें होंगी और जहाँ क्रिया का विशेष प्राधान्य रहता है वहाँ रहता है रजोगुण। तो केवल शुद्ध सत्वगुण में रहने से काम चलेगा, रज भी चाहिए। इसलिए उन्होंने रज को, रज थी ना रजोगुण, तो उन्होंने रज को संग्रह करने के लिए मुंह में डाल दिया। बोले कुछ रज भी चाहिए, शुद्ध सत्व से काम नहीं चलता। फिर दूसरी बात सोची, ये पृथ्वी का नाम एक क्षमा भी है, क्षमा नाम पृथ्वी का है। तो भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल ये खेलते हैं और अभी अभी अपमान कर बैठे ना मेरा, तो अगर मेरी ऐश्वर्य शक्ति अपना काम करने लगे और मेरे अपमान को न सहे तो मेरे इन प्यारे ब्रजवासियों का, गोप बालकों का, गोपों का कहीं अनिष्ट हो जाए, तो उस ऐश्वर्य शक्ति को दबाने के लिए उन्हें क्षमा को अपने अंदर रखने के लिए, क्षमा की प्रधानता के लिए पृथ्वी रूप क्षमा को रजकण के रूप में अंदर ले लिया। ये दूसरा भाव। तीसरा भाव अभी बताया जा चुका है कि देवताओं ने देखा कि हम जो अंदर बैठे हैं तो हम जरा सा विशेष प्रार्थना करेंगे आज कि हम जरा मूर्तिमान हो जाएं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, और ये मुख के द्वारा ये गोप और गोप बालिकाओं, ये गोप बालकों के द्वारा, गोपांगनाओं के चरणों के द्वारा स्पर्श की हुई ये जो धूली है, ये धूल मुंह में रखकर हम सब पर पड़ जाए तो हम निहाल हो जाएं। ये बात भगवान समझ गए। तो इसलिए भी उन्होंने रजकंगी, सबकी इच्छा पूर्ति करनी है ना, सब तरह की। और संस्कृत में पृथ्वी को रसा कहते हैं, रसा भी कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि सब रस तो मैं ले चुका, तो ये रसा का रस है, इस पृथ्वी के धूल कण में भी क्या स्वाद है, क्या रस है, ये भी तो रसवती है ना। तो इस रस का भी आस्वादन करूं,
इसलिए फिर भगवान के एक मन में और बात आई, और ये बात जरा लोगों के देखने में खास करके मर्यादा के क्षेत्र में जरा गड़बड़ सी मालूम होती है। उद्धव ने तो चाहा कि गोपियों के चरण धूलि का स्पर्श हो जाए मेरे मस्तक से, पर भगवान ने चाहा कि ये धूलि तो मेरे प्रसाद की चीज है, इसको तो मैं चाटूं और इसको मैं भक्षण करूं। ये जो मेरे प्रेमियों की पद धूलि है, ये मेरे लिए केवल सिर चढ़ाने की वस्तु नहीं है, ये तो रसमयी है, क्योंकि सारा रस भक्तों के प्रेमियों के चरणों में आकर के ही केंद्रित हो जाता है। रसो वही सह, ये भगवान जो रस रूप हैं, रसमय हैं, ये रस जाता कहाँ है, इसके लिए स्थान कहा, तो कहा ये रस उतर करके जाता है प्रेमियों के हृदय में, और हृदय का वो रस प्रेमियों का ये उतरते उतरते भक्तों के चरणों में उतर जाता है, और इन चरणों का जहाँ स्पर्श होता है वो वस्तु, वो स्थान, वो क्षेत्र रसमय बन जाता है। तो ये मेरे प्रेमी गोप बालक, मेरी प्रेमिकाएं, ये गोपांगना, इनके चरणों के रस से रसमय जो हो गया है यहाँ का एक एक कण, वो कण मेरे लिए आस्वाद्य है, मेरे लिए वो भोजन है। तो जब तक मैं इसको अपने मुंह में न रखूं तब तक तो मैं इसका आदर ही नहीं कर पाता। भगवान ने ये बात गुप्त रूप से यहाँ पर निर्देश की। भक्तों के चरण धूलि को पाने की बात तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कही कि भागवत में ही एकादश में भगवान कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि भाई अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयितं रेणु वेहि। उन भक्तों की चरण धूलि को प्राप्त करके उस चरण धूलि से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे नित्य चला करता हूँ। अनुब्रजाम्यहम नित्यम, एक दो दिन नहीं, एक दो बार नहीं, एक दो समय नहीं, भक्त जहां जहां जाते हैं मेरे प्रेमी, अकिंचन। अकिंचन का अर्थ है कि जिनके पास अपना और अपने लिए वस्तु की बात अलग, संकल्प भी न रह गया हो, न अपना संकल्प न अपने लिए किसी वस्तु का संकल्प, जिनके अंदर से ममता का और अहम का संकल्प निकलकर सारी ममता, सारा अहम भगवत चरणारविंद में समर्पित हो चुका हो, ऐसे जो भक्त हैं मेरे प्रेमी, उन प्रेमियों की चरण धूलि से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे नित्य नित्य चला करता हूँ। ये तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा। यहाँ शब्दों में न करके क्रिया में उससे ऊंची बात दिखाई कि जिन चरणों के द्वारा स्पर्शित, जिनके रस से ये रसमय हो गया है यहाँ का प्रत्येक धूलिकण, उसको मैं अपने मुख में रखकर उसका आस्वादन कर, ये महाराज भाव है ना। उस चरण धूलि में क्या आस्वादन है और क्या स्वाद है, इसका पता हम अपनी कल्पना से नहीं कर सकते। ये तो भाव राज्य की बड़ी सुंदर श्रेष्ठतम वस्तु है। भाव राज्य माने कल्पना राज्य नहीं। भाव राज्य का अर्थ कोई करे, भावना का अर्थ कल्पना कर ले, वो कल्पना नहीं। भाव का अर्थ है यहाँ पर प्रेम, जो प्रेम के 8 अंगों में जो 7वां अंग है, जिसके बाद महाभाव होता है, भाव महाभाव। तो ये भाव राज्य की बात है, तो उसमें कितना स्वाद है ये दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान ने उस ब्रज के रज को अपने मुंह में रखा।
और बातें कहते हैं कि भाई इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है। ये अवतार तो सारे कामों के लिए है ना, तो पृथ्वी का जब हित करना है तो क्या करें? इसके कुछ अंश को पहले ब्राह्मणों को, द्विजों को दान करें। तो दांत का एक नाम द्विज है, दांत का नाम एक द्विज है। तो भाई जिस पृथ्वी का हित करना है उसे कुछ ब्राह्मणों को दान करें, तब नहीं तो होगा पृथ्वी का। द्विजों को दान करें तो दांतों का नाम द्विज है, इसलिए पृथ्वी का दान करने के लिए उन्होंने दांतों के नीचे रखा, मुंह में रखा। और कहते हैं कि भाई ब्राह्मण तो शुद्ध सात्विक कामों में लगे रहते हैं, तो अब उनको भी जरा असुर संहार के काम में सहायता करनी पड़ेगी हमारी, कुछ उनमें भी रज चाहिए। तो द्विजों को रज क्यों दिए? इसलिए दी कि उन द्विजों में भी जरा रजोगुण आ जाए तो ये ठीक ठिकाने से काम कर सकें। तो बोले भाई और कोई कारण? बोले कारण बहुत है। पूतना का विष पिया था तो जहर को मिट्टी उतारती है, मिट्टी जहर का शमन करती है। तो पहले मानो जहर पिया, जहर खाया, अब ये रज ले करके उसकी दवा की, ये भी एक कारण है। अब गोपियां उलाहना देने बार बार आती तो चिकने हाथ काहे धोए जाते हैं? मिट्टी से ना। चिकने हाथ हों, उनको धोना हो तो साबुन वाबुन तो अब चलिए, तो मिट्टी से बालू से हाथ धोए तो मुंह चिकना हो रहा था इनका, तो कहीं पकड़े फिर न जाए, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो मुंह में मिट्टी लगा करके साफ कर लो। तो इन्होंने इसलिए मिट्टी खा ली। फिर सोचा कि भाई ये ब्रजरज में सब तो आवेंगे नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव हैं, और ये सबको पवित्र करने वाली वस्तु मिलनी चाहिए, ये धन सबको मिलना चाहिए ना। उदार है भगवान, विशाल हृदय उनका नाम है, जो केवल अपना और अपने परिवार का नहीं, जो सारे विश्व के कण कण का हित चाहता है, उसी को महामना कहते हैं, उसी को उदार कहते हैं, वही विशाल हृदय वाले हैं। तो भगवान बड़े विशाल हृदय वाले। तो इन्होंने सोचा कि भी सबका हित हो, सबको रस मिले। तो सबको कैसे मिले? ये ब्रजरज सबके पास कैसे भेजी जाए? सारे जगत में, जगत के सारे प्राणियों को, चराचर जगत को, और ये प्रेम दान करने के लिए सबके पास जाए, भेजी कैसे, किस मार्ग से? तो सोचा कि हमारे पेट में तो सब बसते ही हैं, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड के जीव जो हैं ये सब हमारे अंदर बसते हैं, पेट में। तो ये सब के सब बेचारे गोपियों की चरणरज के लिए व्याकुल हैं। तो उनके अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उनका हित करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। तो और बात, अब वो कहते हैं कि भाई भगवान ने एक बात और सोची कि ये ब्रजरज जो है ना, ये ब्रजरज का इतना बड़ा महात्म्य है कि इसकी लालसा करते हैं सब लोग, देवता, ऋषि मुनि, सब लोग इसकी लालसा करते हैं। तो इसका एक आदर्श रखना चाहिए कि सबसे बड़ा जो काम करे उस काम को लोग करने लगे, हिचके नहीं। तो ये सबसे बड़े रहे, ये सर्वलोक महेश्वर। तो इन्होंने ये दिखलाया कि यहाँ की मिट्टी मैं भी खाता हूँ। तो ये सबके लिए ये मिट्टी जो है, ब्रजरज जो है, ये आस्वाद्य है, भक्षण करने की वस्तु है, इसी के द्वारा सारा काम होता है। पांचवी फिर एक बात जिनके मन में और आई, वो ये
कि भाई ये भक्तों के चरणों का, प्रेमियों के चरणों का अनुसरण किए बिना प्रेम नहीं मिलता। कोई चाहे हम पोथियों से प्रेम प्राप्त कर लें, पढ़कर प्रेम प्राप्त कर लें, तर्क वितर्क के द्वारा हम प्रेम प्राप्त कर लें, या कुछ दे लेकर बदले में प्रेम खरीद लें, तो कहते नहीं मिलता। ये तो कैसे मिलता है कि प्रेमियों की चरण रज का आराधन करने से ही मिलता, और कोई उपाय नहीं है। बिना महत पाद रजोभिषेकम, ये तो बिना महान पुरुषों के, भक्तों के, प्रेमियों के चरणों की रज का आराधन किए बिना ये मिलता नहीं, प्रेम नहीं मिलता। और एक बड़ी विलक्षण बात है, प्रेम राज्य में बड़ी विलक्षण बात है कि चाहे वो भगवान हो, चाहे भगवान के प्रेमी हो, ये दोनों बने रहते हैं एक दूसरे के प्रेमी, और उसको बनाए रखते हैं प्रेमास्पद। तो भगवान जो स्वयं प्रेम रूप हैं, और सबको प्रेम दान वहीं से होता है। प्रेम के वो अतल अगाध समुद्र हैं, परंतु ये स्वयं प्रेम के स्वभाव को ग्रहण करके अपने में प्रेम की कमी का अनुभव करते हैं। ये मन में समझते हैं कि जितना प्रेम मुझसे ये गोप बालक करते हैं, ये माताएं करती हैं, ये श्री गोपांगनाएं करती हैं, मैं तो उतना प्रेम कर ही नहीं सकता। अरे अनंत ब्रह्मांड की बातों को सोचता हूं ना मैं, सारे जगत की कितनी कितनी व्यवस्था की बातें सोचता हूं, और क्या क्या सोचता हूं, और ये तो केवल मेरी बात सोचते हैं। ये तो मेरे सिवा इनके लिए जगत है ही नहीं। मैं तो कहीं प्रेमास्पद होने पर भी विश्वम्भर भी हूं, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला, जगत का संरक्षक भी हूं, शासक भी हूं। तो मुझे तो समय समय पर बहुत से काम करने पड़ते हैं, तो मेरा प्रेम एकांगी नहीं, इनका प्रेम एकांगी है। ये सिवा मेरे और किसी चीज को जानते ही नहीं, तो ये प्रेम मुझे भी प्राप्त हो। तो सोचा कैसे प्राप्त हो, तो का सारा प्रेम तो इनकी चरण धूलि में आ गया है। तो कहीं इनके प्रेम से भरी हुई जो रज कणिकाएं हैं, वो मेरे अंदर प्रवेश कर जाए तो मुझे प्रेम मिल जाए। तो प्रेम के भूखे भगवान ने प्रेम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से रज को ग्रहण किया, धूलि को ग्रहण किया। ये इसके कुछ भाव हैं। तो जब ये मिट्टी खाने लगे, तो अब दाऊद जी को तो संभला दिया था ना मैया ने, ख्याल रखना देखो। तो एक बच्चे ने कहा, रे भैया देखो तो सही, तुमको याद है उस दिन के बाद, उस दिन जब ये हम लोग बगीचे में थे, इस कन्हैया ने फल तोड़ के खा लिया, याद है ना तुमको बात? और मैया ने देख लिया, तो मैया भागी भागी आई और निकाल के इसके मुंह से वो फल फेंक दिया, और हम सबसे बोली कि देखो बेटा, ये न मालूम क्या मुंह में डालने। अरे फल धतूरे का भी होता है, फल आग का भी होता है, विष भरा फल भी तो होता है, उसको भी फल ही कहते हैं। तो ये कहीं फल समझ के कुछ भी मुंह में डाल ले और कुछ हो जाए इसको, ये तो समझता नहीं, अभी अबोध बच्चा है, क्या पता इसको। तो देखना आगे मेरी आज्ञा के बिना कोई चीज मुंह में न ले ले भला, सबको संभला दिया था। उस बच्चे ने कहा दाऊ से कि दाऊ जी देखो दादा, माँ के बाद उस दिन की याद है ना, और आज तो हम लोग सबके सामने मिट्टी खा गए, और मिट्टी खा गया और अभी ये मानता नहीं, तो रोको इसको। तो दाऊ ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं मत खा, बोले खाऊंगा। बलराम ने धमकाया भी, बड़े भाई ने ठहरे, धमकाया भी, पर
ये माने नहीं। इनको तो वो प्राणी समुदाय की स्मृति हो रही कि सबके सब मेरे उदर में जो हैं उन सबको आज तृप्त कर देना। मौका लगा फिर कब कभी मिट्टी खाने को मिलेगी। आज अब मौका आ गया, लगा खाने तो सभी को दे देना है, सभी के मस्तक का अभिषेक हो जाए सूरजकण से आज। तो इस प्रकार से भगवान जब माने नहीं तो ये कहा भाई और को उपाय नहीं, मैया से कब चल गए। तो पहले दूसरे बच्चे जोड़े, फिर दाऊ जी भी गए और बोले मैया देख ये कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली है। मोह देखत जसुमती तेरे ढोटा वही माटी खाई। मिट्टी खा ली है तेरे ढोटा ने आज, अब मैया हमको बुलाना नहीं मानता नहीं। वो वहीं बैठे हैं तो मैया ने हरे राम 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 मिट्टी खा ली। अब मैया के हृदय में भरा है वात्सल्य रस। ये आवेगा आगे विषय, ये स्वयं परीक्षित पूछेंगे कि भाई ये सुख जो वसुदेव जी को नहीं मिला ये यशोदानंद को कैसे मिल गया, बात क्या थी। तो यहाँ निर्मल वात्सल्य है। यहाँ के निर्मल वात्सल्य में कहीं भी ऐश्वर्य का मल नहीं लगा। यहाँ ऐश्वर्य को मल मानते हैं, यहाँ ऐश्वर्य को मल मानते हैं। यहाँ ईश्वरता नहीं चाहिए, यहाँ तो बस बिल्कुल मधुर ही मधुर है, मीठा ही मीठा। तो चाहे ये 100 माठों को फोड़ दे, मक्खन के बहा दे, बंदरों को बांट दे, स्वयं खा जा, कितना भी अगर पच सके, तो मैया ये नहीं कहती कि इसको कोई दंड दिया जाए। और इतनी गोपांगनाओं ने आकर के उलहने दिए कि हमारे घरों में इसने क्या कर दिया। तो प्रसन्न हुई मैया, कोई बात नहीं, तुम्हारे भांडी तो फोड़े ना, और ले जाओ यहाँ से बाहर, चाहे जितने मक्खन ले जाओ, मनो मक्खन रखा है। और गोपियां भी राजी। गोपियों ने कहीं ये नहीं कहा कि इसको बांध के मारो। ये आगे दामोदर लीला में ये कथा आवेगी। गोपियों ने तो आकर के उल्टा उलाहना दिया, यहीं पर इसी लीला में आवेगी। गोपियों ने उलाहना दिया कि मैया छोड़ दे, तू बड़ी निर्दयी हो गई है, ये सब ठीक नहीं। देखो ना कैसा शिशु है, तू इसको पकड़ लिया, डांट रही है, बड़ी निष्ठुर है तू। तो गोपियां नहीं चाहती और श्री यशोदा मैया नहीं चाहती कि कुछ भी नुकसान कर दे और कुछ भी खा ले तो इसको दंड दिया जाए, पर आज बीमार न पड़ जाए। वात्सल्य है ना मैया का। मिट्टी खाली है और कुछ इसके पेट में व्याधि हो गई तो जो नित्य निरामय है, नित्य निरामय, कोई भी रोग शोक जिनके नाम लेने वाले के समीप नहीं आ सकता, सारा भवरोग मिट जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, वे भगवान माता के हृदय में इस रूप में प्रकट हो गए कि बच्चे ने मिट्टी खा ली और कहीं ये बीमार न पड़ जाए। तो मैया के मन में बड़ी त्वरा हुई कि ये ढीठ हो गया ना, जरा मानता नहीं बात, तो इसको जरा डांटना है। तो हाथ में एक लकड़ी उठाई, छोटी सी छड़ी। अब छड़ी का अर्थ कोई डंडा नहीं है भला, वो छड़ी भी श्याम रूपाई छड़ी है, बड़ी कोमल छड़ी। अगर वो लग भी जाए तो उसके द्वारा जैसे किसी अंग पर कोमल हाथ फिराया, जैसे हाथी फिरेगा, पर नाम उसका छड़ी। तो छड़ी हाथ में ली मैया ने, उठ खड़ी हुई और जरा रोष भर गई मन में और सोचने लगी कि ये तो मिट्टी खाना भी सीख गया। शरारत तो बढ़ती जा रही है ना, और अभी से यदि इसको डांट डपट न की जाए तो इसका दोष तो फिर जड़ पकड़ लेगा और फिर ये किसी का हाथ का थोड़ी रहेगा। आज मिट्टी खाई, कभी और कुछ खा ले, कभी और कुछ खा ले, तो ठीक नहीं। तो मैया दौड़ के उद्यान में जा पहुंची और वो छड़ी थी, ये मल्लिका की बेल होती है ना, उसकी महीन सी कोमल सी डंडी थी, जरा सी दिखाने के छड़ी। तो मैया ने जा करके और हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके अब देखिए
जिन भगवान की स्तुति करते करते लोग थकते नहीं। मैया कहती है कस्माद मंदातात्मक, हाँ मदांतात्मक। यशोदा जी बोली अरे नटखट, बड़ा तो ढीठ हो गया है, इतनी बड़ी शरारत करने लगा, तेरे मन में जरा भी डर नहीं। अब जिनको स्तुतियों से जो भगवान बोले नहीं, उन भगवान को ये डांट रही है और ये कह रही है कि तेने ये क्या किया, तेने अकेले में कर क्या लिया। तो बोली मैया क्या कर लिया, क्या किया, मानो कुछ पता ही नहीं है। तो चपलम किमिदम दुश्चरितमाचरितम, अरे चंचल, तैने ये अनुचित चेष्टा क्यों की। तो बड़े सावधान रहे और बड़ी नम्रता से मानो रोते हुए से मुंह बनाकर बोले कि मैया मातर न किमपि, भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं,